नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इतिहास के एक ऐसे इंसान की बात करने वाले हैं जो सच में बहुत ही अजीब, भड़काऊ लेकिन यकीनन कमाल के थे। एक ऐसा शख्स जिसने समाज की हर उस चीज को उखाड़ फेंका जिसे हम और आप बहुत कीमती मानते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सिनोप के डायोजनीज के इस दिलचस्प सफर में गोता लगाते हैं। अक्सर ये सवाल उठता है ना कि एक जीनियस और एक पागल इंसान के बीच आखिर फर्क क्या होता है। डायोजनीज की पूरी कहानी इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। उनका व्यवहार इतना अजीब था कि पहली नजर में कोई भी उन्हें चलते फिरते पागल ही कह देगा। लेकिन, और यही सबसे बड़ा ट्विस्ट है, उनके हर मजाक और तथाकथित पागलपन के पीछे एक बहुत ही गहरी, बिल्कुल हिला देने वाली दार्शनिक सोच छिपी थी। इससे समझने के लिए जरा उनके इस मशहूर किस्से को ही ले लीजिए। कल्पना कीजिए, दिन का उजाला है, चिलचिलाती धूप है और डायोजनीज एक जलती हुई लालटेन लेकर बीच बाजार में घूम रहे हैं। जब लोग उनसे पूछते कि भाई ये क्या कर रहे हो, तो उनका बड़ा ही बेबाक सा जवाब होता था, मैं एक ईमानदार आदमी को ढूंढ रहा हूं। ये उनका विद्रोही अंदाज था, समाज के पखंड पर सीधा तमाचा। तो भाग 1, बैंकर से भिखारी तक का सफर। आखिर ये शख्स ऐसा बना कैसे? ये देखना बड़ा ही दिलचस्प है कि कैसे एक अमीर परिवार का लड़का बिल्कुल कंगाल होने का रास्ता चुन लेता है। 412 ईसा पूर्व में सिनोप में जन्मे डायोजनीज, जो एक प्रभावशाली बैंकर के बेटे थे, उनके पास सब कुछ था, लेकिन फिर उन पर सिक्कों के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगा और उन्हें शहर से ही निकाल दिया गया। सब कुछ छिन जाने के बाद वो एथेंस पहुंचे। वहां उन्होंने ठान लिया कि वो दार्शनिक एंटिस्थनीज के साथ ही रहेंगे। मजेदार बात तो यह है कि एंटिस्थनीज उन्हें डंडे से खदेड़ना चाहा, लेकिन डायोजनीज टस से मस नहीं हुए। उन्होंने सीधा कह दिया, मारो, लेकिन जब तक तुम बोलते रहोगे मैं यहां से नहीं जाऊंगा। बस इसी जिद ने उनकी जिंदगी की दिशा बदल दी। अब आते हैं भाग 2 पर, एक पीपे या बैरल के अंदर का जीवन। आइए समझते हैं कि उन्होंने इतनी एक्सट्रीम जीवन शैली चुनी कैसे और क्यों। एक दिन की बात है, डायोजनीज ने एक चूहे को बिल्कुल बेफिक्र होकर इधर उधर भागते देखा। वो चूहा किसी मखमली बिस्तर या किसी अंधेरे कोने की तलाश नहीं कर रहा था। बस इस छोटी सी घटना ने डायोजनीज के दिमाग की बत्ती जला दी। उन्होंने समझ लिया कि आराम और बिस्तर एकदम बेकार की चीजें हैं। इस साधारण से नजारे ने उन्हें अपनी गरीबी को बिना किसी चिंता के गले लगाना सिखा दिया। और उन्होंने सादगी को किस हद तक अपनाया, सुनिए। घर के नाम पर उन्होंने सिबिल के मंदिर में रखे एक खाली पीपे को अपना ठिकाना बना लिया। खुद को मजबूत बनाने के लिए भयंकर गर्मियों में वो गर्म रेत पर लौटते थे और कड़कड़ाती सर्दियों में बर्फ से ढकी मूर्तियों को गले लगाते थे। हद तो तब हो गई जब उन्होंने एक छोटे से बच्चे को अपने हाथों की अंजुली से पानी पीते देखा। ये देखकर डायोजनीज ने तुरंत अपना इकलौता कप भी ये कहकर फेंक दिया कि अरे वाह, इस बच्चे ने तो मुझे सादगी का असली पाठ पढ़ा दिया। भाग 3, मानवीय इच्छाओं से आजादी। अब इन अजीबोगरीब हरकतों के पीछे का असली दर्शन क्या था? देखिए, समाज आजादी किसे मानता है? ढेर सारा पैसा कमाना, रुतबा बनाना और अपनी चीजों को बचाकर रखना, राइट? लेकिन डायोजनीज का नजरिया एकदम अलग था। उनका मानना था कि ये सुख सुविधाएं हमें अपना गुलाम बना लेती हैं। उनके लिए असली स्वतंत्रता का मतलब था शून्य भौतिक इच्छाएं। जब आपकी कोई इच्छा ही नहीं होगी तो आपके पास खोने का कोई डर भी नहीं होगा। कोई आपको डरा नहीं सकता, कोई आपको खरीद नहीं सकता। लालच और चालाकी का उन पर कोई असर नहीं होता था। इसे समझने के लिए जरा इस आंकड़े पर गौर करते हैं। डायोजनीज अक्सर कहा करते थे कि इंसान कितना मूर्ख है जो एक बेजान मूर्ति के लिए 3000 ड्रैक्मा खर्च कर देता है, लेकिन जिंदगी देने वाले गेहूं का एक पूरा बोरा महज 2 बोल में मिल जाता है। ये इस बात का एकदम सटीक उदाहरण है कि हम कैसे बेकार की चीजों को बहुत ज्यादा भाव देते हैं और जिंदगी की असली जरूरतों को पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं। चलिए बढ़ते हैं भाग 4 की तरफ, राजाओं और दार्शनिकों का मजाक उड़ाना। यहीं से सबसे मजेदार और ऐतिहासिक किस्से शुरू होते हैं। डायोजनीज को उस समय के सबसे बड़े दार्शनिक प्लेटो के आलीशान रहन सहन और उनके किताबी ज्ञान का मजाक उड़ाने में बड़ा मजा आता था। एक बार प्लेटो के घर पर कोई दावत चल रही थी। डायोजनीज जानबूझकर अपने कीचड़ से सने गंदे पैरों के साथ प्लेटो के बेहद महंगे कालीन पर चलने लगे और बड़े मजे से बोले, इसी तरह मैं प्लेटो के अहंकार को कुचलता हूं। ये प्लेटो की अमीरी और उनके खोखले सिद्धांतों पर एक जोरदार और बेखौफ तमाचा था।
और इतिहास का सबसे बड़ा माइक ड्रॉप मोमेंट तो तब आया जब दुनिया का सबसे शक्तिशाली सम्राट सिकंदर महान खुद इस दार्शनिक से मिलने पहुंचा। सिकंदर ने उनसे बड़े गर्व से पूछा, मैं सम्राट हूं, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूं? सोचिए, कोई और होता तो क्या कुछ नहीं मांग लेता, लेकिन डायोजनीज, जो उस समय आराम से धूप सेंक रहे थे, बिना किसी डर के बोले, हाँ, बस जरा मेरी धूप से हट जाओ। लिटरली दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसान को सिर्फ अपनी धूप के लिए भगा देना, ये सिर्फ डायोजनीज ही कर सकते थे। उनका समाज के बारे में एक बड़ा ही दिलचस्प नजरिया था। उनका कहना था कि समाज किसी के पागलपन को सिर्फ एक उंगली से आंकता है। अगर आप बीच वाली उंगली दिखाएं तो लोग कहेंगे कि आप पागल हैं, लेकिन अगर आप तर्जनी उंगली यानी इंडेक्स फिंगर दिखाएं तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात बिल्कुल साफ तौर पर बताती है कि हम इंसानों ने कितने खोखले और अजीब नियम बना रखे हैं जिनके आधार पर हम दूसरों को जज करते हैं। भाग 5, वो गुलाम जिसने शासन किया। अब हम देखेंगे उनके दर्शन का असली टेस्ट, जब उन्होंने सच में अपनी आजादी खो दी थी। हुआ यूं कि एक बार समुद्री डाकुओं ने डायोजनीज को पकड़ लिया और उन्हें क्रीट के बाजार में गुलाम बनाकर बेचने के लिए ले गए। जब नीलामी शुरू हुई और उनसे पूछा गया कि भाई तुम्हें क्या काम आता है, तो उनका जवाब सुन के सब हैरान रह गए। उन्होंने पूरे कॉन्फिडेंस से कहा, मुझे लोगों पर शासन करना आता है। और फिर भीड़ में खड़े एक अमीर आदमी की तरफ इशारा करके बोले, मुझे इस आदमी को बेच दो, इसे एक मालिक की सख्त जरूरत है। मतलब सोचिए, एक गुलाम नीलामी के बीच अपने लिए मालिक नहीं बल्कि एक ऐसा इंसान ढूंढ रहा था जिस पर वो खुद हुक्म चला सके। वो अमीर आदमी, जिसका नाम जेनियाडीस था, इस बात से इतना इंप्रेस हुआ कि उसने सच में उन्हें खरीद लिया और अपने बच्चों का हेड टीचर बना दिया। और टीचर बनने के बाद उनका सिलेबस भी कोई आम सिलेबस नहीं था। उन्होंने उस अमीर मालिक के बच्चों को सादा भोजन करना, नंगे पैर चलना, बिना किसी स्टाइल के सिर मुंडवा कर रखना और तीरंदाजी जैसी सख्त चीजें सिखाईं। इसके साथ ही उन्हें मानसिक रूप से मजबूत किया। आखिरकार वो बच्चे भी उनकी बहुत इज्जत करने लगे। इससे पता चलता है कि शारीरिक गुलामी में भी उनका दिमाग और उनकी लीडरशिप पूरी तरह आजाद थी। अब हम आ गए हैं आखिरी भाग पर, भाग 6, द डॉग की विरासत। आपको बता दें, डायोजनीज को अक्सर कुत्ता कहकर बुलाया जाता था। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि उन्हें इस नाम से कोई ऐतराज नहीं था, बल्कि वो इसे गर्व से मानते थे। जब उनसे पूछा गया कि लोग आपको कुत्ता क्यों कहते हैं, तो उनका बड़ा ही बेबाक सा जवाब था, क्योंकि मैं उन लोगों के लिए दुम हिलाता हूं जो मुझे कुछ देते हैं, जो मना करते हैं उन पर भौंकता हूं और दुष्टों को काट लेता हूं। ये उनका एकदम फिल्टरलेस, सच्चा और बेधड़क अंदाज था, बिल्कुल एक जानवर की तरह जो बिना किसी। उनका अंत भी उनके जीवन की तरह ही एक शानदार कहानी है। एक बहुत ही अजीब ऐतिहासिक संयोग देखिए। डायोजनीज की मृत्यु लगभग 90 साल की उम्र में कोरिंथ में ठीक उसी दिन हुई जिस दिन बेबीलोन में सिकंदर महान की मौत हुई थी। एक ने पूरी दुनिया को जीतने में अपनी जिंदगी लगा दी और दूसरे ने अपनी सारी इच्छाओं को आजाद कर दिया। और उनकी आखिरी इच्छा क्या थी? उन्होंने कहा था कि मरने के बाद उनके शरीर को दफनाया न जाए, बस ऐसे ही जंगल में फेंक दिया जाए ताकि जानवर उसे खा सके, बिल्कुल प्रकृति के करीब आखिरी सांस तक। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद सवाल वही का वही रहता है, क्या डायोजनीज एक पागल इंसान थे, एक जीनियस थे, एक विद्रोही थे, या फिर कोई मस्खरे? शायद वो इन सब का एक बहुत ही अनोखा और शानदार मिक्सचर थे। उन्होंने पूरे समाज को एक ऐसा आईना दिखाया जिसने ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि हम जिन चीजों के पीछे पागलों की तरह भाग रहे हैं, क्या उनकी असल में कोई कीमत है भी? इसका जवाब अब हम सभी को खुद तलाशना होगा। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।